नमस्कार। हेल्थ केयर बाय हीलिंग हैंड्स के इस नए संस्करण में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे कब्जियत के बारे में। कब्जियत जो बच्चों की एक बहुत सामान्य कॉमन प्रॉब्लम है और जिसको लेके रोज घर में कुछ हाय तौबा मची रहती है। प्रायः जो बच्चे के परिवारजन हैं वो भी चिंतातुर रहते हैं। कब्जियत का मतलब ये कि या तो बच्चा समय से टट्टी ना करे, विलंब से करे, कई कई दिन बाद करे, या वो जो कुछ भी पास करे मोशन की तरह वो इतना कड़ा हो कि उसे पास करने में दिक्कत हो। अभिजात परिवारों में यह समस्या और भी ज्यादा है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह समस्या प्रायः छोटे बच्चों में बहुत कम मिलती है, ना के बराबर, क्योंकि उनमें एक दिन में 3 से 6 बार या 6 दिन में एक बार करना, दोनों ही तरह से हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 6 दिन में भी एक बार अगर बच्चा टट्टी करता है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट नॉर्मल होनी चाहिए और बच्चे को उसे करने में कोई खास तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस उम्र के बाद में ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं हो सकती है या इतना डिले भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? लगभग 95% मामलों में ये केवल खाने पीने की कमियों और गलतियों के कारण है। केवल 5% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई बड़ा चिकित्सकीय कारण इन्वॉल्व होता है। वो गलतियां क्या हैं? बच्चे का रूटीन सेट न करना, उसे बहुत जल्दी पॉटी ट्रेनिंग के लिए शुरू कर देना। आमतौर पे जब बच्चा 2-3 साल का हो जाए तब उसे टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित करना शुरू करना चाहिए। फिर कई बार जब उसके ऊपर तनाव डाल दिया जाता है, स्कूल की बस आने वाली है, स्कूल में वो जा नहीं सकता करने के लिए, और बहुत से तनाव हैं बच्चों के, जब वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है। फिर खाने में हम उसे फाइबर नहीं देते। फाइबर महत्वपूर्ण है, पर्याप्त मात्रा में फाइबर। और फाइबर कैसे दिया जाएगा? आपने कभी देखा है मशीन से मौसमी की जूस की रस की मशीन में एक तरफ से जूस निकलता है और दूसरी तरफ वो जो लंबा सा सामान निकलता है वो ही फाइबर है। ये प्रायः चीजों के छिलके या गूदे में होता है। तो हम उसको हरे पत्ते वाली सब्जियां खिलाएं और बच्चे इसे खा के नहीं देते तो क्या करें? इसको मिक्सी में पीसिए, फिर इसकी ग्रेवी बनाइए, उसे दाल में, उसे सब्जी में मिलाइए ग्रेवी की तरह, और उसे आटे के साथ गूंद दीजिए। उसे हरी रोटी, हरी पूड़ी, हरा पराठा खिलाइए। तो आपने कहा भी नहीं सब्जी खाने के लिए और हरी सब्जियां उस तक पहुंच भी गई। दालें वो दीजिए जो छिलके वाली हों। फलों का छिलका मत हटाइए। अनाज का जो छिलका है, यानी गेहूं का चोकर, चावल के ऊपर की भूरी परत, ऐसा अनाज दीजिए जिसमें इनका अतिरेक हो। अगर आप फाइबर का पर्याप्त मात्रा बच्चों को देते रहेंगे तो न केवल उनकी आंतों की चाल नियमित रहेगी, वरन वो आंत के कैंसर से भी बचेंगे दीर्घकाल में, और उनकी तंदुरुस्ती भी ठीक रहेगी। इसलिए जरूरी है
कि हम कॉन्स्टिपेशन को शुरू में ही रोकें और आगे न बढ़ने दें, क्योंकि ये जितना आगे बढ़ता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, समस्या को हैंडल करना भी उतना जटिल होता चला जाएगा। यदि 1 महीने से ज्यादा किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हम उसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फाइबर जब तक आप पर्याप्त मात्रा में न खिलाने लगे या किसी बच्चे को फाइबर देने पे भी अगर पर्याप्त मोशन ठीक ढंग से न हो तो हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पीईजी नाम की दवा दे सकते हैं। अगर 4000 मॉलिक्यूलर वेट की हो तो वो ज्यादा प्रभावी होगी। लेक्सोलाइट नाम से इसका प्रोडक्ट बाजार में आता है। ईजलेक्स नाम से सैचे भी बाजार में मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए 4000 मॉलिक्यूलर वेट होना जरूरी है और वो आपको पर्चे पे लिखा मिलेगा। अब डॉक्टर से कब परामर्श करें? डॉक्टर से हम तब परामर्श करें यदि समस्या हमारे तमाम उपायों के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पा रही है, या बच्चा टट्टी करने के लिए उठ के खड़ा हो जाता है तभी वो मोशन पास कर पाता है। यदि टट्टी की जगह फट गई है, यानी वहां फिशर बन गई है, टट्टी में खून आने लगा है कब्जियत की वजह से, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 1 महीने से छोटे बच्चे में होने लगी है, या जन्म के पहले 48 घंटे में वो टट्टी करता ही नहीं है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। या आप देखें कि उसकी कमर के पास निचले हिस्से में जहां टेल बोन होती है वहां पे कोई सुराख है, या बालों का एक गुच्छा मौजूद है। घर में थायराइड के विकार का इतिहास हो, या उसके गले में आप घेंगा या थायराइड ग्रंथि में कोई विकृति देखें, अगर इस किस्म की कोई चीज देखते हैं तो फिर आपको चिकित्सक के पास निश्चित ही जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि आप ये निर्णय करें कि इसका उपचार किसी चिकित्सक की देखरेख में होना चाहिए, उसको पर्याप्त फाइबर देके सुनिश्चित कर लें कि घरेलू उपाय वाकई काम नहीं कर रहे। उसको एक निश्चित डिसिप्लिन में रखें, एक निश्चित समय पर रोज टॉयलेट की सीट पर बैठने के लिए कहें। यदि बच्चे को आप बोतल से दूध पिलाते हैं तो बोतलें बंद कर दें, क्योंकि बोतल से दूध पीने वाले बच्चों में कब्जियत की शिकायत ज्यादा होती है। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ये कुछ जरूरी बिंदु हैं जो मैं समझता हूं कि जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आप इस समस्या से निश्चित रूप से घरेलू उपचार से ही इसका निदान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया। और चलते चलते आपसे निवेदन, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपकी समस्या को हल करने में मददगार सिद्ध होता दिखे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। विदा।